चलो नाउ स्टार्ट। ऑल द चिल्ड्रन, पहले सब म्यूट कर लीजिए माइक को, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा क्लास, तो हम रिमूव कर देंगे क्लास से। वैसे भी टाइम बहुत ओवर हो रहा है, इसलिए जितना टाइम मिला है 10 मिनट से उतना आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। ऑल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग स्टैपो hopscotch in the lane. Avantika and her sister Nandita were also playing, but Nandita was not able to play the game in the right way. All the children, सभी बच्चे कौन सा गेम खेल रहे थे? हॉप स्कॉच, मतलब लंगड़ी। आरोही, आप क्लास को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? कुछ बच्चों की हमको वॉइस आ रही है। एक मिनट, पहले हम ऑल म्यूट करेंगे तभी आप लोग। हाँ, ओके। ऑल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, सारे बच्चे मिलकर हॉप स्कॉच मतलब एक पैर से लंगड़ी जो गेम होता है, जो आपको पिक्चर सामने दिख रहा है, वो एक लेन में, एक लेन में एक पैर उठाकर लंगड़ी खेली जाती है और उसमें एक थिप्पी होती है जिसको मार्कर कहते हैं। एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा होता है, उसको 1 नंबर 1 में डाला जाता है, फिर पूरा 2 3 को एक पैर से जंप करके चला जाता है, फिर 4 5 और 7 8 में रुकना होता है, दोनों पैर रोककर खड़े हो सकते हो। फिर उसके बाद फिर उसको एक पैर मतलब लंगड़ी से आगे बढ़ते हैं। इस गेम में ऐसा होता है। तो इसमें सारे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन अवंतिका की छोटी सिस्टर नंदिता है, वो भी प्लेइंग करना चाहती थी, खेलना चाहती थी, बट उसको ये गेम खेलते नहीं बनता था। इसलिए अवंतिका ने कहा, लिसन टू मी केयरफुली नंदिता, अंडरस्टैंड द गेम, पहले ध्यान से सुनो और गेम को समझो। थ्रो द मार्कर थिप्पी इन द फर्स्ट बॉक्स, सबसे पहले थिप्पी को फर्स्ट बॉक्स में रखना पड़ता है, फिर देन ऑन वन लेग जंप ओवर दिस बॉक्स इनटू द नेक्स्ट वन, फिर एक पैर से मतलब लंगड़ी होकर उसको बॉक्स टू बॉक्स उसमें जंप करना पड़ता है। कीप इन माइंड, उसको बहुत ध्यान में रखकर, क्या ध्यान रखना है? यदि जरा भी आपका पैर लाइन में टच हो जाता है तो आप गेम से बाहर हो जाओगे, आउट हो जाओगे। You can put both your feet down together only in the boxes marked 4, 5 and 7, 8. आप दोनों फीट कहाँ रख सकते हो? केवल इन बॉक्सों में, इन बॉक्स नंबर में 4 और 5 में और 7 और 8 में, इन बॉक्स में ही आप दोनों पैर रखकर खड़े हो सकते हो। और उसके अलावा जिन बॉक्स में आपको चलोगे वो एक पैर से चलोगे, लंगड़ी से। Your feet should not touch the line, आपका पैर लाइन में टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप आउट कहलाओगे। If it touches you are out of the game. When you reach the last box, turn around. When coming back, pick up the marker and bring it back. फिर आपको जब पूरा लास्ट बॉक्स में पहुंच जाओगे, फिर से थिप्पी को आप किस में, फर्स्ट बॉक्स में नहीं, सेकंड बॉक्स में डालेंगे और फिर पूरी प्रोसेस वैसे ही करेंगे। थ्रो द मार्कर इन द नेक्स्ट बॉक्स सिमिलरली, सेम इसी तरह 1 2 3 इसी तरह उसमें थिप्पी को डालकर उसमें और इसी तरह पूरे गेम को कंटिन्यू रखते हैं। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अ गेम सिंस लॉन्ग। Chachi was watching them play. She too felt like playing with them. She could not keep herself from asking. जब बच्चे बाहर खेल रहे थे तो ये सारे गेम को कौन देख रहा था? चाची। चाची was watching them play. बच्चों का ये गेम देख रहे थे, तो she too felt like playing with them. उसका भी मन हो रहा था कि उन बच्चों के साथ
खेले। किसका मन हो रहा था? चाची का। She could not keep herself from asking. तो वो बच्चों के पास जाके उसने पूछा, चाची ने पूछा, कैन आई प्ले विथ यू? क्या मैं भी आपके साथ खेल सकती हूँ? तो द चिल्ड्रन लाफ अलाउड। तो सारे बच्चे जोर से हंसने लगे। अवंतिका ने बोला, चाची यू विल प्ले। चाची क्या आप भी खेलोगे? चाची ने कहा, डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हॉप स्कॉच? तो क्या आप क्या सोच रहे हो, क्या हम ये गेम नहीं खेल सकते? क्या हमको ये गेम खेलना नहीं आता है? तो एट योर एज वी प्लेड सो मैनी डिफरेंट गेम्स। तो चाची अवंतिका से बोल रहे कि जब हम आपकी एज के थे तो हम बहुत सारे ऐसे गेम खेला करते थे। नंदिता, विच गेम डिड यू प्ले चाची? नंदिता ने पूछा, कौन कौन से आप किस तरह के गेम खेला करती थी? चाची, लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, 7 tiles and so many more. In kabaddi, our team was the best among 10 villages. तो उसने कहा लंगड़ी टांग होता है जो एक पैर से, मतलब लंगड़ी से ही सारे बच्चों को छूना, मतलब जो आप लोग दौड़ के छूते हो उसमें एक पैर से, लंगड़ी पैर से ही अपने ग्रुप में जितने प्लेयर्स होते हैं उनको छूना होता है बिना दूसरा पैर जमीन में टच किए, एक पैर से। हाइड एंड सीक सभी जानते हो, लुका छिपी होता है। 7 हिल्स होते हैं जो 7 छोटे छोटे पत्थरों को एक के ऊपर एक सेट किया जाता है और फिर 2 टीम रहती है, फिर अदर टीम के जो एक बच्चा होगा, लीडर होगा, उस बॉल से उस पूरे 7 जो हिल्स पत्थर छोटे छोटे जो स्टोन के बनाए होते हैं उनको गिरा देता है, फिर सब भागते हैं, फिर उनकी अदर टीम जो एक और टीम होती है वो टीम उस पूरे 7 पत्थर को फिर से सेट करने की कोशिश करती है। उस बीच यदि वो सेट करते हुए यदि किसी ने उनको छू लिया या बॉल टच कर गई तो वो आउट हो जाते हैं। इस तरह वो लोग गेम खेलते हैं 7 हिल्स। और फिर कबड्डी सभी को पता है, कबड्डी इन्हें जो चाची बता रही कि जो हमारी टीम थी कबड्डी की वो 10 गांव में 10 विलेजेस में बेस्ट थी, मतलब 10 गांव में सबसे बेस्ट टीम थी हमारी कबड्डी की टीम। रजत पूछ रहा है, चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम? वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले। चाची आप कितनी देर तक, कितना टाइम लगता था, आप कैसे खेलते थे, कितने समय तक खेलते थे? चाची, यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। जितना टाइम आप लोग पूरा समय टीवी देखने में लगा देते हो, हम लोग वो गेम खेलते थे। उस समय टीवी नहीं रही तो हम लोग गेम खेला करते थे, इसी तरह के ट्रेडिशनल गेम खेला करते थे। नंदिता, चाची डिड चाचा प्ले दीज गेम्स टू? क्या चाचा भी ऐसे गेम खेला करते थे? तो चाची ने कहा, योर चाचा सेज दैट ही यूज्ड टू प्ले मार्बल्स, 7 हिल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड सो मैनी अदर गेम्स द होल डे। वो चाचा दिन भर कई गेम खेला करते थे जिसमें कौन कौन से होते? मार्बल्स होते हैं जो कंचे, अभी हम इसकी पिक्स शेयर करेंगे, आप लोग देख सकते हो। जो पहले के बच्चे, अभी भी गांव में बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे कंचे लिए होते हैं, उस कंचे को एक सर्कल में रखते हैं और फिर एक बड़े कंचे से उंगली की सपोर्ट से उसमें मारा करते थे, जिससे जो जितने कंचे बाहर आ जाते थे, टच में आते थे, उनको वो बाहर निकाल लेते थे। और 7 टाइल्स वही बता दिया, और रेसलिंग वो भी पता है आप लोग को, कुश्ती, कबड्डी भी बता दिया। गिल्ली डंडा होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है, छोटी सी गिल्ली होती है और एक डंडा है, उस डंडे की मदद से गिल्ली को उछाला जाता है दूर। तो इस तरह पहले के गेम होते थे। और इसमें एक और है, while flying kites he would ever forget his meals। और जो फ्लाइंग काइट्स जो आज भी आप लोग देखते हैं, पतंग उड़ाना, वो आज भी बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, पहले के लोग भी खेला करते थे, आज भी खेलते हैं।
नंदिता, चाची डू कम एंड प्ले। नंदिता ने कहा चाची ठीक है, आप आओ हमारे साथ खेलो। चाची स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन। दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट व्हाइल व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग। चाची भी बच्चों के साथ गेम खेलना स्टार्ट करती है, थोड़ी ही देर गेम खेलती है, उसके बाद वहां पर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए गेम को रोक दिया जाता है। चलिए आज हम इतना ही बताएंगे और आपको कुछ पिक्चर्स हम शेयर कर देते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 7 टाइल्स है। इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इसमें स्टोन्स है, टाइल्स की तरह उसको एक के ऊपर एक सेट अरेंज किया जाता है। और फिर इसके बाद आप इसे ध्यान से देख लीजिए, इसमें किस तरह सेट किया जाता है। उसके बाद उसमें बॉल से इस तरह उसमें वो जो 7 टाइल्स को सेट किया है, अरेंज किया है, इस बॉल के थ्रो से उसको तोड़ दिया जाता है। मतलब उसको ये बॉल उसमें मारा जाता है 7 टाइल्स में और वो पूरे बिखर जाते हैं। फिर ये एक टीम है और इसी तरह एक अदर टीम होगी। वो अदर टीम के जो बच्चे होंगे वो जल्दी से उसे फिर से वैसे ही सेट करने की कोशिश करेंगे। यदि इस बीच इनमें से किसी ने भी उसको बॉल मार दिया तो वो आउट हो जाएंगे। ये है माइल्स। ये जो मार्बल्स बताया था ना, मार्बल्स ये कंचे, इस तरह उसे एक सर्कल के अंदर सारे कंचों को बिखेर दिया जाता है। फिर एक कंचे को उंगली की मदद से इसमें निशाना मारा जाता है, जिससे कि ये सारे कंचे जब जितने टच में आते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। वही विनर होता है, जितने ज्यादा कंचे बाहर निकाल लेगा वो, इस तरह से वही विनर होता है। ओके, ये कौन सा है अभी बताया हमने? चलिए, ये कौन सा गेम बताया अभी हमने, इसका क्या नेम बताया? मैम 7 टाइल्स, इसको कहते हैं 7 टाइल्स। हाँ, और मैम ये गेम हम खेल चुके हैं। हाँ बेटा, ये कौन सा, इसका नाम बताइए, इसका नेम बताइए। मैम वो कहते हैं मार्बल्स, मार्बल्स है ये मार्बल्स है अतर। ये जो कंचे, जिनको कंचे कहते हैं, वो मार्बल्स है। ठीक है, चलिए आज हम इतना ही बता पाएंगे क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। नेक्स्ट डे आप लोग आगे की रीडिंग करके रखिए, हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, इसमें जितना समझाया, कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो बता दीजिएगा, समझ ना आया हो तो। ठीक है, सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट आप लोग, हाँ 105 हम बताएंगे, इसकी रीडिंग करके रखोगे आप लोग। चलिए ओके, बाय करते हैं, बाय।